बढ़ेंगे, आगे जाएंगे इसकी डिटेल में। लेकिन भाई लोगों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो बहुत लोग कह रहे थे भाई आप सुबह लाइव नहीं आए। भाई मैं इनको, पाकिस्तानियों को, इनका मैं अंतिम संस्कार कल कर गया था। कल मैं अपने नॉर्मल टाइम से हटके 6 बजे शाम को लाइव आया था, 6 साढ़े 6 बजे। हाँ, उसका थंबनेल लगा हुआ है फ्लैट विकेट। हाँ, कुछ फ्लैट विकेट, फ्लैट डिफीट, हाँ फ्लैट डिफीट करके है। तो आप उसमें जाइए और उसमें आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या लक्षण पटकने थे 5वें दिन। देखो आज सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, काम कल हो चुका था, सिर्फ कागजी कार्रवाई रहती थी, वो अवार्ड वगैरह रहते थे, बाकी कुछ था नहीं। क्योंकि जिस तरीके से सोफा चिल्लम ने शॉट खेला और जिस तरीके से नसीम मियांदाद ने आगे बढ़ते हुए छक्का मार के मैच को समाप्त करने की कोशिश की थी, अगर वो कल एक कैच पकड़ा जाता ना उसका, वो जमाल घोटे का, भाई ये मैच यहां तक आता ही ना। हाँ, 47 रनों से लानत पड़ गई भाई लोगों। एक बारी लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हो जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। करीब करीब 2000 से ऊपर टेस्ट मैच हो चुके हैं, 150 साल की हिस्ट्री हो चुकी है क्रिकेट को चलते हुए, मतलब आगे ऐसे समझ रहे हो तुम, करते हुए खेलते हुए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है 17-18 साल में, ना ना ना, ऐसा पहली बार हुआ है 150-200 साल की हिस्ट्री में। 200 साल हुए नहीं है, लेकिन कहने में अच्छा लग रहा है। किसी टीम ने 500 साढ़े 500 रन पहली पारी में बनाए हो और वो टीम एक पारी और कुछ रन से पिल जाए, जाहिर सी बात है एक पारी से पिलेंगे तो कुछ रन तो उसमें होंगे ही ना। और शान मसूद पता क्या कह रहे हैं, देखिए बॉलर का काम होता है 20 विकेटें लेना, आप अगर 20 विकेटें लेंगे तो ही आप टेस्ट में जीत पाएंगे। ए भाई, हमको मत समझा कि 20 विकेटें लेके टेस्ट में जीतते हैं। तू ये बता तू क्यों नहीं ले पाया। वो जो रूट की हंसी नहीं बंद हो रही थी स्लिप में खड़े खड़े की। भाई पहली बात तो ये भिखारी ऐसी पारी खेले ना 262 317 रन टाइप की, अगर ये खेल जाए ना, वो देख लो एक ने 174 रनों की पारी खेली अबरार ने वो भैंस की आंख एडमिट ही हो गया, उसके प्राण ही निकल गए, वहां डॉक्टर लगे हुए हैं उसके प्राण दोबारा इंस्टॉल करने पे। वो एक नॉर्मल जब मरीज जाता है ना भाई, ये लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हो रही है यहां पे। जब एक नॉर्मल मरीज जाता है ना, कहीं बीमार हो गया कुछ हो गया, तो उसको बताया जाता है जी कल केला खा लिया था रात को, हाँ, और भाई वो दूसरा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी चाय के ऊपर, कुछ ऐसे लक्षण बताते होते हैं। वो बाहर का खा लिया था जी, वो नहा के जी बाइक पे ना जी तेज बाइक चला के ठंड लग गई, समझ रहे हो तुम, कपड़े नहीं पहने थे पूरे। उसका पता क्या बताया, डॉक्टर ने पूछा ऐसे, जब मेन डॉक्टर तक बात पहुंची, कह रहे हाँ क्या हुआ इसको। वो ब्रैकेट में किसी ने नीचे लिखा हुआ था, कोई होगा मेरे जैसा कंपाउंडर टाइप कोई होगा, उसने पता क्या लिखा, कह रहे जो रूट और हैरी ब्रूक के नीचे आ गया था। अब भैंस की आंख, डॉक्टर की डिग्री फट गई थी ये पढ़ के। कह रहा यार भाई मैंने पढ़ाई तो बहुत करी है, लेकिन ये कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से आदमी की ये हालत हो जाती है। वो कह रहे ना बोल रहा है ना सुन रहा है, कुछ नहीं कह रहा वो, हाँ इशारे से कर रहा है यूं यूं करके। उसको कोई भी जे से और भाई एच और बी से कोई भी चीज दिख जाती है ना, वो यूं यूं इशारे कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब कुछ होता रहता भाई लोगों। सबसे पहले देखिए मार्केट में गलत अफवाह चल रही है और मैं इसको दूर करूंगा। पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे। ऐसे थोड़ी होता है यार, जब तक श्री एबी क्रिक इन्फोजी नहीं आएंगे और जब तक श्री एबी क्रिक इन्फोजी नहीं बताएंगे, तब तक आप कैसे यकीन कर सकते हो कि पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। ब्रो देखो, जैसे मैं हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से में रहता हूं, आप हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से में रहते होंगे, हम सब लोग हिंदुस्तान के दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में रहते हैं। मुझे हां की आवाज आनी चाहिए है। हम रहते हैं ना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, पाकिस्तानी वहम में रहते हैं और इसी वहम को बरकरार रखने का काम मेरा है, मेरा जिम्मा है ये। उस पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता दूं मैं आप लोगों को। कल हमारा तीसरा T20 है और हैप्पी दशहरा भाई। हाँ, जो मैंने इंट्रो में इतना क्रांतिकारी वो जो गाना गाया है,
तो आई होप कि पसंद आया होगा, और सब भाइयों को हैप्पी दशहरा। क्योंकि जब तक हम दोबारा आएंगे कल 12 तारीख को रात को, और हम तो मैच खत्म होने के बाद आएंगे, ठीक है, तब तक भाई साहब रावण का काम हो चुका होगा। तो पहले ही भाई हैप्पी दशहरा सब भाइयों को, ठीक है। हालांकि कल ही तो साफ हो गया था, और उस वक्त भी हमने कहा था कि बस एक फॉर्मेलिटी है कि रिजल्ट जब आएगा पाकिस्तान की हार, और एक ऐसी हार जहां पर मतलब 550 प्लस रन करने के बाद इनिंग्स डिफीट हो जाए। वो टेस्ट क्रिकेट में अपना ही एक अलग इतिहास वो रच दिया है पाकिस्तान ने, और बोला है कि कोई भी टीम शायद इतनी खराब नहीं होगी जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगी, इतनी खराब तो नहीं होगी कि 500 प्लस रन या 550 प्लस रन करने के बाद इस तरीके की हार उनको देखनी पड़ेगी, जहां पर सेकंड इनिंग्स दूसरी की टीम की लगेगी ही नहीं। और बड़े सारे सवाल वहां पर लगातार उठ रहे हैं। शान मसूद बतौर कप्तान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, उन्होंने भी कुछ कुछ पॉइंट्स टच करे, और उन्होंने तो ये उम्मीद दिखाई और बताई कि अगर हम वो रन पार पा जाते 150-200 हम कर देते ऊपर अगर, तो हम भी टेस्ट मैच जीत सकते थे, ऐसा उन्होंने कहा है कि। लेकिन शायद उन्होंने अपनी टीम के जो, अरे माना कि आपको इंग्लिश बोलने आती है, लेकिन इसका मतलब आप कुछ भी बोल दोगे यार। वो क्या किए शान मसूद, कोई उससे पूछता होता कि एक पारी में जो जहां पे आपने 11 रन बनाए वहां पे 4 बार आप आउट हुए, और चौथी बार में तो निकल ही गए आप, तीसरी में निकल गए आप, हो जाएंगे। मतलब वो बंदा बोलता है कि 20 विकेट लेने वाले हमारे पास गेंदबाज नहीं है, इसलिए हम मैच हार गए। 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज आप कैसे बनाओगे? उनके पास 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है। वो उनका आत्मविश्वास तोड़ के नेशनल हाईवे देकर आप बनाओगे। मुझे तरस आता है पाकिस्तान की आवाम पे, जहां पे जिस मुल्क में इतनी दहशतगर्दी है, जिस मुल्क में इतना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिस मुल्क में इतनी महंगाई है, वहां पे सुकून देने वाली एक ही चीज है, वो है क्रिकेट। उसको हमारी देश की तरह, मजहब की तरह वो मानते हैं, शिद्दत से चाहते हैं। उस मुल्क में आप पहले बांग्लादेश से हारते हो, फिर बनाते हो नेशनल हाईवे, वहां पे आपने पहले पारी में तो बना लिया आपने 550, लेकिन आपने लुटा दिए 823 रन। और उसके बाद एक दिन बैटिंग करनी थी यार आपको उसी हाईवे पे, कुछ ऐसा नहीं था कि आप कर ही नहीं सकते थे, लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा आप में बचा ही नहीं, तो गेंदबाजों के सर पे ठीकरा फोड़ने से होगा क्या? प्रॉपर बढ़ जाओगे आप, उनके ऊपर फोड़ देगी। फेल तो बैटिंग हो रही, जो अगर पिछले उनके दो तीन मैच रहे, जिसमें एक में चलो 448 कुछ पे डिक्लेयर किया, तो सेकंड इनिंग्स की बैटिंग उनको मारते हैं कि जहां पर प्रेशर लग रहा होता है, जहां पर आपको कुछ करना होता है, टांगे कांप जाती हैं इनकी, काम जाती है। अगर शायद सेकंड इनिंग से बैटिंग कर जाते तो आप कहते कि यार बॉलिंग तो चलो दोनों एंड से, एक तरफ से 550 बने, इंग्लैंड तेज खेलती तो उन्होंने 800, पर बैटिंग भी तो नहीं हुई ना। और शान मसूद इस वक्त आप पिछले 3 साल सारी टीमों का रिकॉर्ड निकाल के देखें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आई थिंक पिछले 3 साल में अपने घर पे पौने 3 साल में अपने घर पे टेस्ट मैच नहीं जीता। मुबारक हो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आई थिंक सबसे नीचे चले गए जी, बैटिंग एवरेज सबसे नीचे है इनके। देखो अब ना यहां से क्या होगा, पाकिस्तान अगर यहां है तो वो कभी इतना जाएगा, कभी ऐसे होगा, कभी पाकिस्तान ऐसे नहीं आएगा। अगले 15-20 साल आप पाकिस्तान वहां नहीं, पाकिस्तान यहां है, वो नहीं आएगा, बिकॉज वहां पर क्या हुआ ना, सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। आप जब सिस्टम कोलैप्स कर लेते हो गया था, व्हाइट वॉश हुआ था, और इंग्लैंड के सामने हालांकि उम्मीद जागी थी जब इन्होंने 500 साढ़े 500 रन लगा दिए थे, 556 रन लगा दिए थे, इनको लग रहा था कि चलिए जी टेस्ट मैच जीत सकते हैं हम, टेस्ट मैच में कुछ कर सकते हैं हम। लेकिन इंग्लैंड ने बताया कि पाकिस्तान का असली अब्बू कौन है। तो वहां पे इंग्लैंड ने जिस हिसाब से भाई साहब बैटिंग करी, 823 रन लगाए मेरे ख्याल से, 823 रन लगा दिए, और लीड ले ली मेरे ख्याल 250 के करीब की, फिर 250 के करीब की लीड ले ली। उसके बाद इनको कल कितना सेशन खिलवाए, जब आपका वो आखिरी में मेरे ख्याल 6 ओवर खेल गए थे टी के राउंड पे, फिर उसके बाद अगला सेशन जो है पूरा खेले गए थे, उसके अंदर इनकी टीम हो गई 152 पे 6 विकेट। हाँ। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए मात्र 4 विकेट्स। 4 विकेट लेते ही इंग्लैंड इस मैच में झंडे गाड़ देगा, मैच को जीत जाएगा, खत्म करके रख दिया है। हैरी ब्रूक ने जितने रन बनाए थे अबरार का उसके आधे रन नहीं बन पा रहे इससे। अबरार के बुखार की बात कर रहे हो, चलो ठीक भी हो जाए तो क्या उखाड़ लेगा वो, मैं कह रहा हूं 3 जितवा तो पाएगा नहीं आपको। नहीं, मैं कह रहा हूं 3 पे भी काम हो जाएगा ना। देखिए 3 पे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलिए वो टेक्निकली अगर हम बात करें तो रहे तो 4 विकेट गई है ना, अगर टेक्निकली बात करें तो। अब टोटल बात यह है कि यहाँ पे कोई चांस बन नहीं रहा है, खात्मा हो चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से पाकिस्तान का। और हम बोलते तो रहते कि पाकिस्तान का जनाजा उठ गया, जनाजा उठ गया, आज दफन हुआ है, फिर वापस उठाया गया है,
उसको 4-5 थप्पड़ लगाए गए हैं, फिर वापस दफन किया गया है। वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है। और सच बात बताऊं, टांगे कांपने लग जाती है इनकी जब सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने आते हैं। 17 की एवरेज है इनकी जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं। बांग्लादेश के सामने भी ये सेकंड इनिंग के अंदर लड़खड़ाए थे, इंग्लैंड के सामने भी सेकंड इनिंग के अंदर इनके खुले खुल के रह गए, कुछ नहीं हो पाया। अब मैं तो ये देखना चाहता हूं कि कितनी देर में ऑल आउट होने वाले हैं। क्या ये देखो, इनकी अचीवमेंट पता क्या होगी सबसे, ये देखिए चांस क्रिएट हो गया था भाई साहब, ये हालांकि कैच मुश्किल चांस था, मुश्किल चांस था, मुझे लग रहा है कैच तो था। राइट साइड। देखो चांस जो भी मुश्किल था, पर ये चांस था। ये जैसे मतलब अभी आमिर जमाल ने पहली गेंद खेली है आज के दिन में, और आधे घंटे के अंदर all out है। पहली ही गेंद पे बिल्कुल हवाएं मार दी थी। अच्छा आगे अबे बहुत दूर था, बहुत दूर था। पर मैं ये बोल रहा हूं आपको कि ये गेम मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं होता पाकिस्तान की अचीवमेंट है। हाँ, ये इनकी सबसे बड़ी तो अचीवमेंट इनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है प्रियांशु क्या होगा? अगर ये लंच मतलब डिले कर दे, थोड़ा लंच तक खींच दे, लेकर चले जाए टी तक, कोशिश करे, ड्रॉ मत सोचना, कोशिश करे। और लेकिन नहीं तो भाई ये ड्रॉ ही सोच कर जाएंगे ना, क्या कर सकते हैं? इनके पास कोई चारा भी नहीं है। 113 रन पीछे चल रहे हैं। ये सरवाइव करने के लिए ही जाएंगे कि लंच तक किसी तरीके से विकेट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 4 विकेट बचा रहे और फिर हम टी तक मतलब लंच के बाद खेले, फिर इंग्लैंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने, ये ट्रेल कम हो जाए, फिर हम लीड चढ़ाने पे जाए। बहुत मुश्किल है। खात्मा तो हो चुका है, खात्मा कल ही खात्मा हो चुका था इनका। जो बचा खुचा है उम्मीद, जो भी बची खुची कसर है वो आज पूरी कर देगी इंग्लैंड की टीम। पहली गेंद पर ही आमिर जमाल का काम हो गया था भाई। थोड़ा सा वो कहो कि फील्डर सही जगह पे नहीं था, बॉल आगे गिर गई, और वरना आमिर जमाल पहली गेंद पर ही साफ थे। तो यानी 154 फॉर 6, 113 रन पीछे है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम। बहुत कोई बड़ा चमत्कार होगा अगर यहाँ से कोई वापसी हो जाए, वरना मुझे कोई वापसी नजर नहीं आ रही। एक ही तरफ की वापसी दिख रही है, पवेलियन की वापसी, घर वापसी। और जैसे हमने यहाँ डिस्कस भी किया था कि बुरखे पहन के सब वापस जाएंगे अपने अपने घर। तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि घर जाएंगे तो पता नहीं, जैसा हम बात घर जाएंगे तो जूते पड़ेंगे भाई, जूते पड़ेंगे अलग, खाना मिलेगा नहीं, तो यहीं से कोई खाना वाना